हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने जैसे कि हेडिंग डाल रखी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे और पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम अब इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके रूल लिख लेते हैं। इसमें सहायक क्रिया इज या एम या आर लगाते हैं तथा इसके बाद बीइंग बीइंग लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तथा मुख्य क्रिया की हमेशा क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट आएगा, है ना? सब्जेक्ट कौन सा आएगा? जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं वो वाला। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। ठीक है, इस इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, सहायक क्रिया, इसमें से एक आएगा। अगर एक वचन करता है तो इज आएगा, बहुवचन है तो आर, और आई है सब्जेक्ट, अगर आई आ रहा है तो एम आएगा। प्लस बीइंग BEING प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस बाई, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, फुल स्टॉप। अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो सब्जेक्ट को हमने बनाया था। ये सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। मोहन इज राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप। तो मोहन एक पत्र लिख रहा है। ये क्या आपका एक्टिव वॉइस है, ये एवी। इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है प्यारे बच्चों। तो मैंने इससे पहले वीडियो में बता रखा है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, और मुख्य क्रिया की हमेशा सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और हमारा सेंटेंस सरल बन जाता है। तो देखो कैसे बनाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट की जगह लाओ। तो ए लेटर, अब ए लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो सहायक क्रिया इज ही रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग। उसके बाद इस राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटिन। और मोहन को कहां ले आएंगे? यहां। इससे पहले क्या लगाएंगे? बाई मोहन, फुल स्टॉप। तो प्यारे बच्चों, केवल 2 ही चीज चेंज हो रही हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और नई चीज एक्स्ट्रा क्या जुड़ रही है? बीइंग, और मेन वर्ब में की थर्ड फॉर्म लग रही है। बस इतना ही चेंज है, बस हो गया इजी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दे आर प्लेइंग द क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये आपका पीवी बन गया था। अब ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो द क्रिकेट
अब क्रिकेट तो एक वचन ही होगा, क्रिकेट इज, ठीक है। अब यहाँ देखो दे के अनुसार आर लग रही थी, अब यहाँ क्रिकेट के अनुसार क्या लग गई, इज, तो सब्जेक्ट बदल गया। अब यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया द क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ इज लगाएंगे, अब इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे आर, ठीक है। तो यहाँ प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो नया सब्जेक्ट आता उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, है ना। एक वचन है तो इज लगेगी, बहुवचन है तो आर लगेगी, और आई है तो एम लगाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो द क्रिकेट इज, अब इसके बाद क्या जोड़ता है, बीइंग। ये बीइंग एक्चुअली जोड़ता किस लिए है पता, ये आईएनजी फॉर्म है ना हमारी एक्टिव वॉइस में, प्लेइंग, इस आईएनजी के लिए हम इसके रूप में लिखते हैं, ठीक है, बीइंग। और प्लेइंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, PLAYED, प्लेड। अब इस सब्जेक्ट को इधर लाओ तो उससे पहले क्या लगाएंगे, बाई, देखो क्या हो जाता है, देम, फुल स्टॉप, और ये बन गया हमारा PV, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल 3, ही इज बीटिंग मी, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस, ही इज बीटिंग बी, ठीक है, ही इज बीटिंग मी, वह मुझे पीट रहा है। तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस को, तो लाओ प्यारे बच्चों, इस मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लगाओ, मी का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, आई, तो यह हो जाएगा आई, और आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम, आई एम। देखो ही के साथ एज आ रही थी तो आई के साथ एम बदल गया ये, ठीक है, क्योंकि हमारा नया सब्जेक्ट आई हो गया प्यारे बच्चों। तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग तो सब में लगेगी आईएनजी वाले में, बीइंग। और बीटिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन, बीटन। अब ही का इधर आके क्या हो जाएगा, बाई हिम, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों बनाएंगे, ये क्या बन गया हमारा पैसिव वॉइस, PV। तो आप इनको नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। नंबर 2, नेगेटिव, NEGATIVE, सेंटेंस, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसमें क्या है, इज MR के बाद नॉट आ जाएगी बस, और कुछ नहीं, इज MR और बीइंग के बीच में नॉट आ जाएगी बस। तो लिख लेते हैं, इसकी एक रूल लिख लेते हैं कुछ, इसमें सहायक क्रिया इज या एम या आर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, बस, ठीक है। बाकी वही रूल हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस में थे। तो इसकी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस बीइंग, उसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्लस बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1, क्या लें, द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, फुल स्टॉप। तो खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस है, AV है, इसका PV बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे, द क्रिकेट इधर ले आइए, द क्रिकेट। अब क्रिकेट एक वचन है तो इज, और जहाँ नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या आ जाएगी, बीइंग। द क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेइंग की क्या हो जाएगी, प्लेड, थर्ड फॉर्म, प्लेड क्या, बाय द
प्लेयर्स, है ना। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, उससे पहले बाई लगा दिया बस, और ये सब ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, बस बन गया, बहुत इजी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, पी वी। ठीक है प्यारे बच्चों, और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, द बॉयज आर नॉट लर्निंग देयर लेसन, फुल स्टॉप। लड़के अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों। ये तो क्या है आपका एक्टिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो ये तो आपका सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ और इसको इधर ले जाओ और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदल दो, बस बाकी कुछ नहीं है। तो देयर लेसन इधर ले आओ, देयर लेसन, एक वचन है देयर लेसन, उनका पाठ। इज, नॉट की जगह नॉट लगा दो और नई एक्स्ट्रा क्या जोड़ेगा, बीइंग। और लर्निंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लरंट, LEARNT, लरंट। उसके बाद द बॉयज को इधर ले आइए, उससे पहले क्या लगाएंगे, बाई द बॉयज, फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से इस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एग्जांपल 3 क्या ले, माई फादर इज नॉट स्कोल्डिंग मी, इसका मतलब क्या, मेरे पिता मुझे नहीं डांट रहे हैं। तो इसकी पैसिव कैसे बनेगी प्यारे बच्चों, तो मी को सब्जेक्ट बना दो, मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब एम, नॉट की जगह नॉट ही लगा दो। उसके बाद क्या आ जाएगी, बीइंग, आई एम नॉट बीइंग। उसके बाद स्कोल्डिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, स्कोल्डेड, SCOLDED, स्कोल्डेड। अब माई फादर इधर आ जाएगा, उससे पहले क्या लगाएंगे, बाई माई फादर, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही बनाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, है ना, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप अगर वीडियो समझ में आई है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब भी कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 2 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।